वक्त इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है। लम्हे कब चुटकियों में बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। दौर के दौर गुजर जाते हैं और बस यादें छोड़ जाते हैं। ऐसी ही अनगिनत यादें क्रिकेट प्रेमियों से भी जुड़ी हुई हैं। हर दौर ने अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर देखा है, चाहे वो हमारे दादाजी का दौर हो या पिताजी के दौर का। ऐसे में जब आप उनके दौर के खिलाड़ियों की चर्चा सुनते हैं तो क्या आपने कभी उनके चेहरे पर वो बीत चुकी मुस्कान देखी है? तब हम सोचते हैं कि काश हम भी उस दौर को अपने पिता वाली पीढ़ी के साथ देख पाते। खैर, या तो नामुमकिन है, लेकिन हम उनकी और अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की एक साथ चर्चा करें तो ख्वाब कुछ हद तक मुकम्मल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी। नारद टीवी आपके लिए शुरू कर रहा है डियर एरा वर्सेस आवर एरा। इस सीरीज में हम दोनों दौर के अलग अलग कला में माहिर क्रिकेटरों की बात करेंगे, जिससे आप अपनी पीढ़ी से पूर्व के महान खिलाड़ियों की वर्चस्व की कहानियां सुनेंगे। तो जुड़ जाइए नारद टीवी के सफर में अपने पिताजी वाली पीढ़ी के साथ शेयर करते हुए, ताकि आप भी उनकी आंखों में चमक देख सकें जब वो अपने युवा दौर के महान क्रिकेटरों की बादशाहत को उसी अंदाज में सुन सकेंगे जैसा कि उस स्वर्णिम युग में रेडियो और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की कमेंट्री में सुना करते थे। यहाँ उनके आंकड़ों की नहीं बल्कि उनके स्वर्णिम दौर में उनके वर्चस्व की कहानियां बयां की जाएंगी, जिसमें रिकॉर्ड से ज्यादा भावनाओं का पलड़ा भारी होगा। आज इस सीरीज की शुरुआत करेंगे बाएं हाथ के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों के साथ। जी हाँ, आपके दिमाग में जिन दो बल्लेबाजों की छवि उभरी है, हम उन्हीं की बात करेंगे। उस दौर के ब्रायन लारा और इस दौर के कुमार संगकारा के बारे में। ब्रायन चार्ल्स लारा द प्रिंस हमारे धुंधले बचपन में अपने करियर के आखिरी दौर में खेलने वाला बल्लेबाज, जिसके साथ उस दौर में श्रीलंका के एक और स्टाइलिश बैट्समैन कुमार संगकारा का सूर्य उदित हो चुका था। आपके पिताजी तब शायद 20s में रहे होंगे जब उन्होंने 6 जून 1994 के अखबार में या जुलाई के क्रिकेट सम्राट में वारविकशायर के बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाबाद 501 रनों के बारे में पढ़ा होगा और अपने दोस्तों से ये वही चर्चा कर रहे होंगे कि यार ये तो डॉन ब्रैडमैन से भी तेज खेला, ये जरूर टेस्ट में 400 रन तो बनाएगा एक दिन। लारा एमआरएफ के स्टिकर वाले बल्ले के साथ सचिन और स्टीवा के समकक्ष, या यूं कहें कि उनसे भी कहीं ज्यादा स्टाइलिश। साल था 2001। तब लारा के स्क्वायर कट्स पर टोनी ग्रे की लाइंस हमेशा के लिए कानों में बस गई। लारा ऑन द बैक फुट ओवर द बॉल गोज ऑन ए जेट स्पीड फॉर 4। द प्रिंस इज ह्यूमिलेटिंग द ग्रेट मैग्रा हियर। आपके सबसे छोटे चाचा तब यही डिस्कस किया करते थे कि क्या लारा के बल्ले में स्प्रिंग है, इतनी तेजी से कट कैसे मार सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट मैचों में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड लारा ने 2 बार अपने नाम किया। एक तो आप जानते ही हो, एंटीगुआ टेस्ट में 400 नाबाद। उसके पहले 375 रन बनाकर उन्होंने ये कारनामा किया था, जिसे कुछ ही समय में मैथ्यू हेडन ने 380 रन बनाकर तोड़ दिया था। साल था 1998। सुबह के रेडियो में बीबीसी के खेल समाचारों में सुना कि वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया से बारबाडोस टेस्ट हारने के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि टारगेट था 308 का। वेस्टइंडीज का स्कोर कार्ड दिखा रहा था 105 रनों पर 5 विकेट। लेकिन अगले दिन सुबह रेडियो ऑन हुआ, बीबीसी के खेल समाचार आए कि लारा के नाबाद 153 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज ने बारबाडोस टेस्ट जीत लिया है। उसी 153 रनों की पारी को वेस्टर्न ने टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे महान पारी अंकित किया है। अपने बड़ों से पूछना, लारा की पुल और हुक या कवर ड्राइव और स्क्वायर कट, कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल लगता था? लारा और सचिन दोनों का कमोबेश एक ही साथ डेब्यू। सचिन 89 में तो लारा 90 में। दोनों जब तक एक साथ खेले, क्रिकेट को उसकी सबसे बेहतरीन यादें मिली। केवल सचिन ही नहीं, लोग लारा की बैटिंग सुनने के लिए भी रेडियो चलाया करते थे। 1994 के विल्स कप के पहले ही मैच में 74 बनाकर लारा भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के चहेते हो गए। तब से तो बस टेस्ट के हर दिन के अंत में एक ही सवाल छाया रहता था कि लारा आउट या अभी भी खेल रहा है। लारा की बल्लेबाजी के जो किस्से हम सुनते हैं वो हमसे पूर्व की पीढ़ी ने लाइव देखे और सुने हैं। कैसे बिना ग्रिल के हेलमेट पहन के आने वाला बल्लेबाज इतनी हाई बैक लिफ्ट से जब शॉट मारता है तो बॉल के बल्ले पर लगने वाली आवाज बता देती है कि बॉल किस गति से बाउंड्री की तरफ जा रही है। 2007 विश्व कप में लारा की रिटायरमेंट थी। हम तो छोटे थे, लेकिन अभी भी याद आता है जब लारा ने अंतिम पारी के बाद पूछा था, क्या मैंने आपको एंटरटेन किया? मेरे पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आंखें कुछ देर तक बंद की और दिल पर हाथ रखकर कहा, थैंक यू प्रिंस, आपने हमारे युवा दौर को अपने खेल से हमेशा यादगार बनाए रखा। आज जाकर समझ आता है कि वो क्या दौर रहा होगा, जिस दौर के खिलाड़ी के रिटायर होने पर लोग इतने भावुक हो गए थे। नारद टीवी की ओर से भी थैंक यू प्रिंस।
लारा के बाद क्रिकेट को जो बाएं हाथ का स्टाइलिश बल्लेबाज मिला, वो आने वाले श्रीलंका क्रिकेट का सबसे सफल टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज बना। नाम है कुमार संगकारा। रोमेश कलु वितरणा के रिटायरमेंट के बाद विकेट के पीछे श्रीलंका का 15 साल तक नेतृत्व किया। बाएं घुटने पर बैठकर कवर ड्राइव लगाती हुई संगकारा की फोटो लगभग हर मैगजीन में दिख जाया करती थी। डीप कवर वाले कैमरा एंगल से संगा की कवर ड्राइव उतनी ही बेहतरीन लगती थी जितनी की स्ट्रेट कैमरे से सचिन की स्ट्रेट ड्राइव। भले ही संगकारा के नाम आज ढेरों रिकॉर्ड दर्ज हों, पर वो 2011 विश्व कप में फाइनल में हारने के बावजूद उनकी वो मुस्कान याद है ना, जब श्रीलंका बल्लेबाजी कर रही थी और युवी ने जैसे ही सांगा को आउट किया, तब आप और हम भी खुश होते हुए बोले होंगे, चलो ये जल्दी आउट हो गया, बच गए, क्योंकि जयवर्धने दूसरे छोर से अच्छा खेल रहे थे। हिंदी कमेंट्री में सुशील दोषी की कमेंट्री तो आपको याद ही होगी, जब सांगा के कवर ड्राइव पर उनके ये अल्फाज मुंह जुबानी याद हो जाया करते थे। और इस बाहर निकलती गेंद को कवर की तरफ से खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हमारे बचपन के दौर के सांगा के किस्सों में से एक किस्सा 2009 के राजकोट वनडे मैच का भी है। हम लोग तब स्कूल से वापस आ रहे थे, जब एक दुकान में लगी टीवी में देखा कि 415 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंका के लिए दर्शान के साथ संगकारा भारतीय गेंदबाजों पर ऐसे टूट पड़े जैसे किसी दौर में लारा और हेस्मंड हेंस ने किया था। हम भले ही 3 रनों से वो मैच जीत गए थे, लेकिन जब तक सांगा खेल रहे थे हम भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थे। टेस्ट में 57 की औसत हो या 11 दोहरे शतक, संगकारा हमेशा मैदान में अपने खेल से आउट नहीं हो पाने का जिद्दीपन किया करते थे। विकेट के पीछे संगकारा, स्लिप में जयवर्धने और गेंदबाज लसित मलिंगा हमारे बचपन की आंखों द्वारा देखे जाने वाला वो खूबसूरत लम्हा। 11 नंबर की जर्सी वाला यह स्टाइलिश बल्लेबाज भारत के खिलाफ न जाने क्यों अपनी खोई हुई फॉर्म वापस कर ही लेता था। दर्शान, जयसूर्या, महिला और सांगा, हम सोचा करते थे कि चारों कब आउट होंगे, खासकर संगकारा जिनकी भारत के खिलाफ टेस्ट एवरेज 57 की है। जब भी भारत के खिलाफ खेले हमेशा शानदार खेले। उनकी शानदार ऑफ ड्राइव्स और पुल शॉट्स मन मोह लिया करते थे। कभी ओपनर कभी फिनिशर के तौर पर सांगा ने हमें कई यादगार लम्हे दिए। जैसा हम लारा के बारे में सुना करते थे, कुछ वैसा ही हमें संगकारा की बल्लेबाजी में भी देखने को मिलता था। अपना आखिरी मैच भारत के खिलाफ खेलने वाले सांगा हमेशा हमारे लिए हमारे बचपन के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज रहेंगे। 28,000 से ज्यादा रन और 3,015 चौके और हर एक शॉट को स्टाइलिश बनाने की अद्भुत कला में माहिर इस महान बल्लेबाज को नारा टीवी की ओर से थैंक यू सांगा। इसी के साथ स्टाइलिश बल्लेबाजों की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं हमारी इस छोटी सी कोशिश से आपने अपने और पूर्व की पीढ़ी के दौर को अनुभव किया होगा। अपने से पहली वाली पीढ़ी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अगली तुलना किस किस के बीच चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।